Dear students, friends of class 10th, welcome in SNS math class. So this is a fourth lecture of on the topic trigonometry. हमने अपने previous three lectures में बल्कि जो recent जो third lecture था उसमें हमने क्या किया था, कुछ specific angles की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैलकुलेट किया था। सो अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एक्चुअली दिस वीडियो इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसके लिए हमने जो 8.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसको सिलेक्ट किया। सो सेकेंड वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा और इस फोर्थ वीडियो में 8.2। सो सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.3 और 8.4 भी ऐसे ही मिल जाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो ठीक इसके पहले का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर 3 और दैट मीन वीडियो नंबर 3, जिसमें हमने स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट किया है, तो वो टेबल हमारे बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो उन वैल्यूज को अगर एक पेपर पे भी लिख के हम साथ में रखेंगे ना, तो क्या होगा, क्वेश्चन करना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्रीन पे अगर देख रहे होंगे तो 5 पार्ट्स हैं और इन सभी में क्या कह रहा है, वैल्यूज को इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब इवेल्युएट द फॉलोइंग मींस कि जैसे हम अगर इसमें एक क्वेश्चन की बात करें, सपोज हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम बोल रहे हैं, तो क्या कह रहा है ये साइन 60, मतलब ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज याद रखनी है। अब साइन 60, तो अगर मुझे साइन 60 की वैल्यू याद है तो बस क्या करना है, पुट कर दो यहाँ पे, है ना। अभी आपको याद होना चाहिए कि साइन 60 जो है वो √3/2 होता है, कॉस 30 भी √3/2 होता है, नहीं, साइन 30 1/2 होता है और कॉस 60 भी 1/2 होता है। सो क्योंकि मुझे याद है तो मैंने किसी टेबल को यहाँ यूज नहीं किया है। आप चाहें तो मतलब क्या कर सकते हैं, एक टेबल मतलब टेबल मीनिंग जो वैल्यूज की टेबल हमने प्रीवियस वीडियो में आपको शो भी किया था, उससे काम चल सकता है। अगर नहीं याद है तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 0, 30, 45, 60, 90। द फर्स्ट वन इज साइन, याद ऐसे रहेगा, 0 है, यहां 1 है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं √3/2, 1/√2, 1/2, देखिए 2√2 2, √3 1 1। अब कॉस जो है वो ठीक इसका रिवर्स होगा, इधर से 0 से स्टार्ट करेंगे या इधर से कहीं 1 से स्टार्ट कर दें, तो 1/2 यहां आएगा, √3/2 यहां आएगा और ये अपनी जगह पर रहेगा। बस इतना याद है हमें, तो रेस्ट हमें अगर नहीं भी याद है काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा, 10, 0/1 0, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। So for the rest, you will get by dividing these two, you will get your answer for the rest of the values. So बहुत ही easy से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इवन अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं जिसमें क्या लिखा हुआ है, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो क्या करेंगे, 1045 यानी इन दोनों का डिवीजन। अब इन दोनों का डिवीजन कितना है, 1, 1 का स्क्वायर, नहीं, cos 30 ये रहा, cos 30, हमने शायद थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, नहीं, अभी मुझे याद आया कि मैंने cos की जगह साइन और साइन की जगह cos तो नहीं लिख दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या गलती करे जा रहा है, क्लास में तो हम बोल भी सकते थे कि थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ तो हम बोल भी नहीं सकते ना ऑनलाइन में। सी है, शायद थोड़ा सा लिखने में क्या गलती कर दी हम लोगों ने, उसको हम लोग अभी करेक्ट कर देते हैं। हमने गलती ये की थी कि हमने उल्टा लिख दिया था, ये 1/2 होता है ना, और ये √3/2 होता है, तो ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। लेकिन यहां पर हमने वैल्यू सही पुट किया था, है ना, यहां गलती नहीं की थी हमने एटलीस्ट। ओके, cos² 30, cos 30 कितना होता है, अभी डायग्राम देखेंगे तो √3/2, उसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर कर देना है। साइन 60 वहां पर चेक करेंगे, वैल्यू लिखने जाएंगे, ये 1 बाई, ये कितना होना चाहिए था,
उल्टा ना 1/2, ओके, ये √3/2 है ना, सो sin 60 इज √3/2, इसका भी क्या करना है आपको, स्क्वायर कर देना है। सी cos 30 sin 60, तो ये दोनों तो एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 2। नहीं, सो सिंपल ना। ओके, ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, 5th वन। क्वेश्चन यहाँ लिखा ही है तो क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा टर्म्स है इसमें, नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा हो गया इसलिए इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। 5 cos 60, तो cos 60 होता है, सामने वैल्यूज लिखी हुई है वहां से देखिए, ये याद है तो 1/2 4। सेकेंड 30, सेकेंड स्क्वायर 30, अब सेकेंड 30 तो क्या करेंगे, cos 30 इसका उल्टा देखेंगे, cos 30 को लिख देंगे उसको उल्टा करके, और ये रहा उसका स्क्वायर करना। ये cos 30 की वैल्यू को लिया मैंने और उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। 1045 1 होता है, स्क्वायर 1 ही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। sin 30 1/2, चलो कर दो स्क्वायर। देन cos 30, cos 30 देखो कितना आ रहा भाई, √3/2, कर दो उसका स्क्वायर भी। चलिए अब तो सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन और हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। नहीं, इसके बाद तो बस कैलकुलेशन है, और है क्या, 1/2 का स्क्वायर 1/4, देन 3/4, ये तो वैसे भी 1 हो रहा है, यानी इतने को आपको कैलकुलेट कर देना है। तो डू दीज कैलकुलेशन, बस सिंपल कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो वट एवर दीज 5 क्वेश्चंस आर देयर इन क्वेश्चन नंबर 1 ना, ओनली द कैलकुलेशन, द बेस्ट पार्ट इज कि इसको याद रखिए बस, है ना। चलो और देखते हैं कि एनसीईआरटी में किस तरह के क्वेश्चन है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई योर चॉइस में नहीं, हमें याद है ना इनकी वैल्यूज। ओके, सो क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। यही करते हैं कैलकुलेट, ये यहां लिखते हैं। ओके, 2 1030, 1030, अब आपको अगर याद है तो अच्छी बात है ना, नहीं तो मैं तो मुझे याद है तो मैं तो लिख दूंगा यहाँ पर, है ना। आपको क्या है कि ये याद करने होंगे वैल्यूज, जितने जल्दी याद करेंगे उतना अच्छा होगा। फिर याद करने के लिए ऐसे लिखते हैं, अब साइन कॉस नहीं लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ कर दो, उल्टा कर दो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। क्या चाहिए था, 1030 ना, 1030 यानी इन दोनों का डिवीजन। बाकी तो 1030 चाहिए और कुछ चाहिए नहीं भाई। 2/√3, चलिए ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 1/3, सो जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4/3। कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा √3/2। कैसे आया, 2 से कैंसिल करके 2 लिए, 3 से ये कैंसिल हुआ, ये √3 आएगा। इसको जब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। अब √3/2 इनमें से किसका आंसर होता है ना, sin 60 नहीं, cos 60 का होता है। यहाँ cos 60 नहीं, cos 60 भी नहीं होता, तो क्या होता है, sin 60 होता है। sin 60 है ना, फिर sin 60, सो आवर आंसर इज सिंपली sin 60। ठीक है ना, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। जस्टिफाई योर आंसर, sin 60 हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया ना। ओके, ये दैट इज जस्टिफिकेशन। सी हियर फ्यू मोर क्वेश्चंस आर देयर, अगेन सेम क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी अभी हमने अभी भी सब वैल्यूज को लिखा है, तो क्या करते हैं कि हम लोग पहले सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकंड में क्या करना, 1 1045 सबसे आसान होता है। ओके, 1045 सबसे आसान होता है। आंसर आ गया 0, 0/2 इज 0। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, ये तो पहले ही आंसर में आ रहा है नहीं। ओके, सी वन मोर, थर्ड वन। क्या कहा है इसमें, इस क्वेश्चन में देखें, लिख रहा है कि sin 2a जो है वो 2 sin a के इज ट्रू व्हेन a, क्या होगा कि ये ट्रू होगा, तो क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट a इज 0 डिग्री, अब a 0 तो ये आ गया sin 0, 2 sin 0, sin 0 0 और 2 इंटू 0 0, बिल्कुल सही है, यानी a इक्वल टू 0 तो सही है भाई, है नहीं, a इक्वल टू 0 तो सही आ रहा है। ऐसे ही बाकी को चेक करके देखिए कि ऐसा तो नहीं कि ये कईयों के लिए ऐसा ही आंसर आएगा। चलो 30 पुट करते हैं, हमने क्या किया, a को 30 पुट किया, तो यहां कितना हो जाएगा, sin 2a, 30 का ट्वाइस 60, और ये लिख दिया हमने 2 sin 30। नाउ sin 60 √3/2,
बार बार ये जरूरत महसूस होगी कि अगर मुझे आंसर याद है तो नहीं, नॉट इक्वल ना ये आंसर ये गलत है। सो ऐसे ही क्या करेंगे हम, जब इन आंसरों को चेक करेंगे तो जो हमारा ए इक्वल टू 0 था वो सही आया, बाकी सारे आंसर्स हमें गलत मिलेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वट एवर क्वेश्चन आर देयर इन एनसीईआरटी ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। बस सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़े फॉर्मूले याद कर लेने हैं। तो इसलिए 10th क्लास की मैथ्स से नहीं घबराना है। 10th क्लास का मैथ्स बहुत ही सिंपल मैथ्स है, जस्ट जनरल नॉलेज है। थोड़ी सी बस क्या करना है कि थोड़ा फॉर्मूले याद। अब यही एक्सरसाइज करने जाएंगे। अब अगर हमने इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला नहीं याद किया हुआ है, हमने वैल्यूज ही नहीं याद की हुई हैं, तो कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तब तो ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन भी मुश्किल लगने लगेगा। तो बेटर है कि वैल्यू को ना एक बार दो बार लिखिए ऐसे ना। अब जैसे मैं बिना कुछ लिखे हुए यहाँ वैल्यूज लिख रहा हूँ ना, मैंने लिखा कि 0, फिर लिख दिया 1/2, फिर लिख दिया मैंने 1/√2, देन आई हैव राइटन √3/2, यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ। फिर मैं इसको उल्टा करूँगा तो 1 आएगा, यहाँ आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये आएगा 0। तो अब ये साइन के लिए है और ये कॉस के लिए। हाँ इतना याद होना चाहिए, किसके लिए है ये 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए लिख रहा है। इतना ही तो बस याद रखना है। तो सो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये। ओके, वन मोर, क्या कह रहा है? इफ 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b 1/√3, a plus b 0 और 90 के बीच में है, a b से बड़ा है। एक चीज बता दें, वैसे भी क्लास 10th में जो हमने स्पेसिफिक वैल्यूज ली हैं वो 0 से 90 लिया है, तो हमें वैसे भी उसके बाहर नहीं जाना है क्लास 10th। हाँ क्लास 11 का ये क्वेश्चन होता तब हम 90 से जो ग्रेटर वैल्यूज है उनके बारे में भी सोचते। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 10a plus b √3। अब √3 कब होता है? 10 √3 होता है 60 पे, यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a plus b तो भाई 60 डिग्री है। ऐसे हमने क्या किया, नेक्स्ट चेक किया, इसने कहा कि 10a minus b 1/√3 है। फिर हम देखेंगे 1/√3 कब होता है? 10 30 को होता है। सी यहाँ 10 है तो हम 10 के बारे में ही सोचेंगे, तो यानी हम ये बोल सकते हैं इसका मतलब a minus b जो है वो 30 डिग्री है। बस अब दोनों को ऐड कर दीजिए और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2b 30 आएगा और b इक्वल टू सिंपल 15। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमने छोटी सी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ओके, और देखें ना, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 4। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। हाँ, जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तब हम इससे और अच्छे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। हम दूसरी बुक से, जो हमारे रेफरेंस और जो अदर बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें से क्वेश्चन करके देखेंगे। ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। सी अगर आपको वैल्यूज याद है तो बाकी क्वेश्चन भी इजी ही है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। कहता है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। नहीं भाई, नहीं होता ये। कोई वैल्यू ले लीजिए, चेक करके देख लीजिए, है ना। द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा यहाँ पर एंगल है, तो जैसे एंगल इंक्रीज करता है तो क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है? बिल्कुल सही। कैसे? देखिए, जब 0 था तो 0 था, फिर 30 पे 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ और फिर 1 हुआ। तो क्या कर रहा है, 0 से लेके 1 की तरफ इंक्रीज कर रहा है। जैसे हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। नहीं, ओके। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स कैसे है अगर आएगा, सी कॉस की वैल्यूज ठीक इसका रिवर्स होता है। जो साइन की वैल्यूज होती है ना, तो साइन की वैल्यू के कॉस रिवर्स होता है। वो 1 से स्टार्ट करेगा, वो 1 आएगा पहले, फिर √3/2 आएगा। यानी क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। कॉस के केस में हम डिक्रीज करते चले जा रहे हैं। कह रहे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल भी नहीं, है ना, बिल्कुल गलत, फॉल्स है ये। जस्टिफाई करना है, हम कह देंगे 0 के लिए कि जब थीटा 0 होता है तो साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 तो भाई 1 होता है, तो ये तो गलत हो गया। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री। बिल्कुल सही। कैसे? हमें पता है tan 0 0 होता है, तो कॉट 0 कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं ना। अब कॉट 0 कितना होगा, 1/tan 0, दैट इज 1/0। और 1/0 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू सिंपली अनडिफाइंड वैल्यू है। सो सी,
क्वेश्चंस कितने इजी हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बस वो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। और बाकी बुकों में भी जो क्वेश्चन दिए ना वो इससे बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, एक आध कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ये मे बी ये पॉसिबल है, बट बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर सेक्शन से मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। सी, ट्रिग्नोमेट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आइडेंटिटीज। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग चेक करेंगे। रेस्ट ऑफ जो क्या है वो एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बस कैलकुलेशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको पता लगेगा कि जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। जनरली हम लोग क्लास 9 से क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस, उनसे रिलेटेड मैथमेटिक्स वीडियोस को हम इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने नोटिफिकेशन किया हुआ है ऑन, तो क्या होगा कि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये आपकी क्लास का वीडियो है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, है ना, आप इंटरेस्टेड हैं, अभी आपके टॉपिक के साथ चल रहा है, तो आप मेरे साथ टॉपिक को की स्टडी को कर सकते हैं। सो वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।